हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कैसे हैं आप सब लोग? मैं बिल्कुल ठीक ठाक, आप सबकी दुआएं मेरे साथ। तो जी फ्रेंड्स, मैंने सोचा आप लोगों को रोटी भी बना कर दिखा दूँ कि कहीं ये ना समझें कि मुझे रोटी नहीं आती बनानी। एक्चुअली कल सहरी में जो है मम्मा ने जो है कल खाने में मसाले वाले कबाब बनाए हुए थे और उसके साथ रोटी ही खानी थी। और मम्मा भी नहीं उठी थी। वैसे मम्मा सहरी बनाती हैं सबके लिए, तो कल मैं बना रही थी अपने लिए और अपने हस्बैंड के लिए, तो सोचा चलो भाइयों के लिए भी बना दूं। और मेरे भाई इतने 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 तेज़ हैं कि उनको पराठे के फ़र्क से भी पता लग जाता है कि ये आज पराठा मम्मा ने नहीं बनाया। तो मैंने सोचा यही कि मैं सिर्फ मम्मा पापा के लिए ही पराठा बना देती हूँ, मम्मा उठेंगी तो भाइयों के लिए ख़ुद ही पराठा बना देंगी। तो यहाँ पे जो है मैं रोटी बना रही थी और जैसा कि मैंने 2 दिन पहले बताया था कि जो बेलना है वो मम्मा से टूट गया था और अभी बेलना कहीं से नहीं मिल रहा, और मैं यहाँ से रोटी बनाने की कोशिश कर रही हूँ। हाथ में बेलना बहुत ज़ोर से लग भी रहा था और रोटी भी बनानी थी। मुझे हाथ से रोटी बनानी नहीं आती बग़ैर बेलने के, और बहुत मुश्किल से मैंने रोटी बनाई, लेकिन शुक्र अल्लाह का बन गई। और जब मैंने मम्मा पापा के लिए भी पराठे बना लिए, अच्छा मुझे और मेरे हस्बैंड को जो है सूखी रोटी खानी थी, पराठा नहीं खाना था, क्योंकि एक तो मेरे अंदर वैसे ही गॉल ब्लैडर नहीं है, उसका मेरा ऑपरेट हो गया था मेरी शादी से पहले ही। तो मैंने सोचा कि अभी मैंने पराठा खा लिया तो ये ना हो कि मेरी सुबह हालत ख़राब हो जाए। तो यहाँ पे मेरा पराठा बन रहा था और आप में से किसी ने नोट नहीं किया कि कोई मेरी वीडियो बना रहा है। और पता है मेरी वीडियो कौन बना रहा है? मेरा भाई बना रहा है। और ये कोई इतना अच्छा भाई नहीं है मेरा जो मेरी वीडियो बना रहा है। ये सिर्फ रोटी शूट करने के इसने मेरे से 100 रुपीज़ लिए हैं, और लेकर उसने जाके एक अपने लिए मोबाइल का जो कार्ड होता है बैलेंस वाला वो डलवा लिया। और जी देखिए इस तरह के होते हैं भाई, और कुछ भाई तो ऐसे भी होते हैं, और पता नहीं सब कैसे हैं कि नहीं है, लेकिन मेरे भाई ऐसा ज़रूर करते हैं मेरे साथ। खैर ये भी बहन भाइयों का आपस में प्यार होता है, और आने वाले वक्त में ये बातें बहुत ज़्यादा याद आती हैं। क्या करते हैं कि अगर कोई चीज़ मंगवानी हो बाहर से, तो अक्सर शादी से पहले मैं बहुत ज़्यादा ये गोलियाँ, टॉफ़ियाँ, चिप्स, कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह मैं बहुत पीती थी। तो अगर मैं अपने लिए कोई फॉर एग्ज़ाम्पल मैं फ़ीस्ट आइसक्रीम बहुत शौक़ से खाती हूँ, अगर मेरा बहुत दिल कर रहा है फ़ीस्ट आइसक्रीम खाने पे, तो मैंने उसको 50 देने, वो आई थिंक आज भी 50 की ही आती है फ़ीस्ट आइसक्रीम। तो मैंने अपने भाई को बोलना है कि जाओ मेरे लिए ना आइसक्रीम लेकर आओ, तो उसने कहना ठीक है जाऊँगा, एक मेरे लिए भी। तो सिर्फ अपने दिल की जो एक ख्वाहिश थी उसको पूरी करने के लिए मुझे अपने भाई को भी फ़ीस्ट मंगवा कर देनी होती थी। और फ्री में मेरा भाई मेरा कोई भी काम नहीं करता था। और कल जब मैंने इसको बोला कि मेरी वीडियो शूट कर दो, कहते ठीक है नो प्रॉब्लम कर दूँगा, 100 रुपीज़ दो पहले रखो। मैंने कहा कि वीडियो तो शूट कर दो। कहता है नहीं अभी मैंने मस्जिद जाना है, और वैसे भी मैंने मस्जिद में नियत की हुई थी कि गले में मैं ना कल 100 रुपीज़ डालूँगा। मैंने कहा अभी मस्जिद खुली है क्या? अभी वहाँ पे कोई है जो तुमने जाके गले में पैसे डालने? उसने कहा नहीं मैंने अभी डालने हैं, मुझे अभी दो। उसको मैंने फिर 100 रुपीज़ दिए, उसने मेरी वीडियो शूट की, और मेरे ही पैसों से उसने जाके जो उसकी नीयत थी उसने वो पूरी की मस्जिद के गले में डाल के। तो मैंने कहा अगर देने ही थे तो अपने अपने उसमें से दो ना, पॉकेट मनी में से दो। कहता है नहीं बिज़नेस होता है, मैं ये बिज़नेस कर रहा हूँ, तुम्हारी वीडियो शूट कर रहा हूँ और तुम पैसे दो, मैं जाके मस्जिद के गले में पैसे डाल के आऊँगा। तो खैर उसने दिए मैंने दिए, बात तो एक ही है, लेकिन नीयत उसकी थी। और वहाँ पे जी पराठा भी बन गया, और ये मेरी सूखी रोटी थी, ये ठंडी हो गई थी सबके पराठे बनाने के चक्कर में। और मम्मा ने कल जो है मसाले वाले कबाब बनाए हुए थे, बहुत टेस्टी थे। और जो है मैं वैसे भी सालन थोड़ा ज़्यादा खाती हूँ, कोई ये नोट ना करे कि यार ये बच्ची कितना खाती है। रोटी मेरी बेशक एक होती है, लेकिन मैं सालन थोड़ा ज़्यादा खाती हूँ। तो कबाब बहुत टेस्टी बने हुए थे, और सब यहाँ बैठ के सहरी कर रहे हैं। आधे लोग जो हैं अभी आहिस्ता आहिस्ता सो के उठ रहे हैं, और आधे जो हैं बैठ चुके हुए थे। और कोक के बगैर मेरा गुजारा नहीं है। कोई मुझे बद्दुआ दे दे, कोई तो आए मेरी ज़िंदगी में जो मुझे बद्दुआ देते कि लड़की अल्लाह करे तो कभी कोक ना पी सके, तो शायद उसकी बद्दुआ कबूल हो जाए और मैं कोक कभी ना पी सकूं। मुझे कोल्ड ड्रिंक्स बहुत 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 पसंद है,
और कल सहरी के टाइम ही मैंने कह दिया था मम्मा को कि मम्मा मेरा दिल नहीं कर रहा कि कल मैं अफ्तारी बनाऊं, मैं कुरान मजीद जो है मेरा काफ़ी पीछे रह गया है, काफ़ी सुपारे मेरे पीछे रह गए हैं। तो कल जो है ना मैक्रोनी जो थी कल वाली वो भी थी, मैंने कहा वो मैं गर्म कर दूँगी और आप बाज़ार से समोसे मंगवा लेना और आलू मटर वाले जो है ना राइस बना लेना। तो यहाँ पे मैंने मैक्रोनी गर्म कर दी थी, बाज़ार से समोसे आ गए थे और हम लोग यहाँ अफ्तारी की तैयारी कर रहे थे। और थोड़ी देर में जो है चावल भी रेडी हो गए थे। मम्मा कुरान मजीद पढ़ रही थी तो मम्मा ने बोला कि ज़रा चावल चेक कर लो, पानी शानी डाल देना उसके अंदर। और ये अफ्तारी का टाइम था, बस 10 मिनट रह गए थे रोज़ा खुलने में। और यहाँ पे अभी सब आ जाएंगे अफ्तारी करने के लिए। अफ्तारी से पहले क्या होता है, सब जो हैं बैठ जाते हैं टीवी के आगे और बड़े मज़े के एड्स चल रहे होते हैं कुकिंग ऑयल के, उसके अंदर जो नाच चल रही होती है और उसी से ही जो है ना फ़ील होता है कि हाँ भाई रमज़ान आ गया है। तो फ्रेंड्स मैंने आप सबसे एक और बात करनी थी। मेरी एक फ्रेंड है मिसेस नुमान ख़ान, उनके कुछ दिन पहले कमेंट्स मुझे आए थे जिसमें वो कह रही थी कि मेरे हस्बैंड के लिए दुआ करना। मेरे हस्बैंड के ऑफिस में जितना स्टाफ है, जितने कुलीग्स हैं, उन सबको कोरोना वायरस जो है निकल आया है। तो आप सबसे रिक्वेस्ट है, अभी तो उनके कोई कमेंट्स नहीं आ रहे हैं 3-4 दिन से, आप सब दुआ करें कि उनके हस्बैंड बिल्कुल खैर खैरियत से हों, अल्लाह पाक उनको सेहत ज़िंदगी दे, किसी को भी ये बीमारी ना हो। अभी मैं 2-4 दिन पहले न्यूज़ में देख रही थी कि एक लेडी डॉक्टर है, उसकी हाउस जॉब का फर्स्ट डे था, अभी उसकी ज्वाइनिंग थी, उसका फर्स्ट डे जिस दिन था उसी दिन उसकी डेथ हो गई इस वायरस की वजह से। अल्लाह पाक अल्लाह माफ़ करे तो बस तकफ़ार। पता नहीं उसके माँ बाप के ऊपर क्या गुजरी होगी, इतना पर हाल ही खा कर एंड इतना बुरा हुआ उनकी जवान जान बेटी का। तो अल्लाह पाक सबको अपने हिफ्ज़ ईमान में रखे। और आज मेरा ध्यान बिल्कुल काम पे था। आज देखें मैंने जूस जो है नहीं गिराया था। और अफ्तारी करने के बाद फ़ौरन हम सब नमाज़ पढ़ने चले गए। नमाज़ पढ़ने के बाद जो है चावलों का जो दम भी मुकम्मल हो चुका था और बहुत ही मज़े का जो थे ये आलू मटर वाले चावल जो थे रेडी हो गए थे। और आज इतनी ज़्यादा अफ्तारी नहीं थी लेकिन फिर भी ऐसा लग रहा था जैसे बहुत ज़्यादा खा लिया है और पेट फुल वज़नी हो गया था। और अभी तक मैंने ये नहीं खाया। और यहाँ पे जो है मेरे हस्बैंड वगैरह जो हैं ये गेम खेल रहे थे। मैंने सोचा यहाँ पे थोड़ी सी वीडियो बना लूँ। और ये लोग क्या करते हैं, सिर्फ गेम लगा कर बैठ जाते हैं सब एक साथ और चीखते हैं, चिल्लाते हैं और यहाँ पे फायरिंग करते हैं, पता नहीं क्या क्या कुछ करते हैं इस गेम में। मेरी तो ये गेम देख के मेमोरी जो है घूम जाती है, चक्कर आने लग जाते हैं मुझे। तो फ्रेंड्स आप सबसे एक और मैंने रिक्वेस्ट करनी थी। वो रिक्वेस्ट ये थी कि प्लीज़ इतने लोग मेरे इस वीडियो को जो है मेरे व्लॉग को व्यू करते हैं लेकिन कमेंट नहीं करते। कमेंट सिर्फ मेरे जो बेस्ट व्यूवर्स हैं उन्हीं के ही आते हैं, 5-6 ही हैं जान पहचान वाले, बाकी तो कोई भी नहीं है। तो आप सबसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ कमेंट भी कर दें। और मैं कुछ नहीं कहती। और ये अभी वीडियो डालने से पहले ही लास्ट में मैं ये खाना खाने लगी थी तो मैंने सोचा चलो जी अब ये भी क्लिप ऐड कर ही देती हूँ। तो अभी मैं ये खाना खा रही थी और लास्ट में मैंने ये ऐड किया। बहुत मज़े के चावल बने हुए थे। और अब मैं सोच रही हूँ कि आज सहरी में कुछ हट कर खाऊँ। मुझे समझ नहीं आ रही कि आज मैं सहरी में क्या खाऊँ। आज मेरा दिल कर रहा है कुछ बाहर से ऑर्डर करवा कर खाने को। तो देखें मैं आज सहरी में क्या ऑर्डर करवाती हूँ। अगर आपके जहन में कुछ है तो मुझे कमेंट्स में बताएं कि मैं आज क्या ऑर्डर करके मंगवा कर खाऊँ। आज मेरा दिल कर रहा है कुछ हट के खाने को। तो फ्रेंड्स अब यहाँ पे मेरा थोड़ी ही देर में व्लॉग ख़त्म हो जाएगा। और अपनी दुआ मुझे रखिएगा याद। और याद करने से पहले मैं आप सबको बता दूँ किस किस ने चाय पी ली है और किस किस ने चाय अभी नहीं पी और किस किस को चाय पीनी है। तो आ जाओ मैं आप सबको चाय पिला देती हूँ। वैसे तो मैंने अभी यहाँ पे 4 कप बनाया चाय के, जिसमें से एक मेरा, एक मेरी मम्मा का है, एक मेरे हस्बैंड का और एक मेरे पापा का। और अच्छा मैं चाय जो है हमेशा विदाउट शुगर पीती हूँ बचपन से ही, क्योंकि मेरी मम्मा जो है बग़ैर चीनी के चाय पीती थी
और बच्चा वही खाता पीता है जो उसकी माँ खाती पीती है। मेरी मम्मा जब चाय पी रही होती थी तो हम बहन भाइयों ने जब कहना मम्मा चाय दें, तो मम्मा जो चाय विदाउट शुगर पी रही होती थी हमने वही लेकर मम्मा से पी लेनी चाय। और वही आदत हमें आज भी है कि हम विदाउट शुगर जो है पीते हैं। ये मेरे हस्बैंड का कप है, इसके अंदर उन्होंने कॉफ़ी जो है ऐड की हुई थी और पता इनको क्या टेस्ट आता है कॉफ़ी प्लस टी का, वो थोड़ी सी कॉफ़ी के अंदर ऐड कर देते हैं और मज़े ले लेकर पीते हैं। चलें जी फ्रेंड्स, अब यहाँ पे मेरा व्लॉग होने लगा है ख़त्म। अपनी दुआ में मुझे रखिएगा याद। अल्लाह हाफ़िज़, बाय बाय।